मैंने खाना खा लिया है, आप पढ़ चुके हैं, वो स्कूल जा चुकी है, मैं नहा चुका हूँ, उसने खाना बना लिया है। अगर ऐसे सेंस आते हैं तो ऐसे सेंस में हम क्या यूज करेंगे? यूज ऑफ हैज। हैज और प्लस वर्ब की थर्ड पार्ट, यानी कि जब कोई काम बिल्कुल खत्म हो चुका हो, जैसे मैं अपनी बाइक की सर्विस कर चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, तुमने नाश्ता कर लिया है, यानी कोई भी काम बिल्कुल ऐसे खत्म कर हो चुका हो तो ऐसे सेंस में ये यूज होता है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इसको आना चाहिए। अब जैसे मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुका हूँ। तो ये हैज है, इसमें हैज और है दोनों सगे भाई बहन हैं। ज़्यादा के साथ जो है हैव का यूज होता है और सिंगुलर के साथ ये हैज का प्रयोग होता है। तुम नहा चुके हो, यू हैव बाथ। वो गा चुकी है या गा चुका है, ही हैज सिंग सैंग सॉन्ग, और गा चुका है। तो गाइस इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिंग सैंग संग होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो गाइस इस तरीके से आप जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे सेंस में अंग्रेजी सेंस पे चलती है, ना कि रूल रेगुलेशन पे। रूल रेगुलेशन तो होता है, 90% रूल रेगुलेशन होता है और 100% सेंस होता है। इस पे हमारे सेंटेंसेस ये बनाए जाते हैं। आप इस तरीके से जो है बना करके इसको प्रैक्टिस करेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में जो मैं आप लोगों को कह चुका हूँ कि अंग्रेजी भाषा बहुत आसान है, बस हमें करना क्या है, रोज़ डेली जो कुछ हम जानते हैं अंग्रेजी में उसको हम अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लिया ये तकिया है तो तकिए को हम पिलो बोलते हैं, कॉपी किताब है तो कॉपी को नोटबुक बोलते हैं, किताब को बुक बोलते हैं, ताले को लॉक बोलते हैं। इसी तरीके से हम हर एक चीज़ को, जैसे नाखून को नेल बोलते हैं, अंगूठा को थंब बोलते हैं, ऐसे हर वो चीज़ जो हम अंग्रेजी में जानते हो उसको अंग्रेजी अपने डेली यूज में लाएंगे। और जो नहीं आता है धीरे धीरे को सीखने का प्रयास करेंगे। ऐसे हम भाषा आराम से 4-6 महीने में सीख जाएंगे। लेकिन हमें कसम खानी पड़ेगी। कसम मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, चलिए आज आप लोगों को फिर दोहरा देता हूँ। जैसे मान लिया मेरा नाम संजय है तो ऐसे ख़त्म खाएंगे, मैं संजय कसम खाता हूँ कि आज के बाद से जो कुछ भी मैं अंग्रेजी में जानता हूँ उसको हमेशा अंग्रेजी में ही बोलूँगा या बोलने का प्रयास करूँगा। और अगर ऐसा मैं नहीं कर पाता हूँ तो ये मेरे प्यारे प्यारे काले काले बाल सफ़ेद होकर के झड़ जाएं। गाइस मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन आप इस कसम को फॉलो कर लेते हैं, सच्चा कसम यही है। क्योंकि बालों की टेंशन, चाहे आदमी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, उसको धर्म में उतना रुचि नहीं है कि वो चाहे वो धार्मिक किताबों का कसम खा कर वो झूठ बोल देगा, लेकिन बालों के अपने कसम को जो है नहीं तोड़ेगा। अगर आप एक कसम खा लेते हैं तो पक्के में आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। और डेली हम वर्ब के जो है एक वर्ब का कोई भी 5 फॉर्म हम याद करेंगे डेली। जैसे होता है, एक वर्ब मैं ले लेता हूँ, राइट। राइट माने होता है लिखना। इसका सेकंड फॉर्म होता है रोट। थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। फोर्थ फॉर्म होता है राइटिंग। पांचवा फॉर्म होता है राइट्स। तो गाइस ये हम ऐसे राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स, हर एक वर्ब का जो है कम, केम, कमिंग, कम्स, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, एक एक वर्ब डेली याद करेंगे। इस प्रक्रिया को हम लगातार फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे हम अंग्रेजी सीख जाएंगे। और एक चीज़ और याद रखना प्यारे प्यारे बच्चों, कि दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर आप प्रयास करते हैं और बेशरम होकर प्रयास करते हैं तो आपको अंग्रेजी हर हाल में आ ही जाएगी और आप पूरे दुनिया को खुली आंखों से जो है देख सकते हैं। कोई भी किताब हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी रजिस्ट्री हो उसको कंडीशन को हम समझ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हर भारतवासी को अंग्रेजी और हिंदी 2 चीज़ें जरूर आनी ही आनी चाहिए।